लेकिन यार ये जो डिसिप्लिन मतलब हमें तो बाहर से तो मतलब आई कांट इमेजिन लिविंग दैट लाइफ। इट इज नॉट इजी। तो ये तो हो गई टेनिस की बात। तो फिर जेनिफर को रिलेशनशिप्स के लिए टाइम मिलता है? फिर बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम मिलता है जेनिफर को? It gets tough. है ना? Yeah, it's जेनिफर तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देती हो यार। मैं तुमसे आई वांट टू टॉक टू यू यार, लाइक आई वांट टू टेक यू आउट, बट तुम तो 10 बजे सो जाती हो यार। that. And as a Haryanvi girl, I also won the ITF under 18 tournament in both singles and doubles. वाह। So Haryana news channel recognized me, call us, momos, or they'll go as chinky or something. They, these comments, they do. No, I have आपको I have felt it. I have heard it myself. And some of my friends also, जैसे मजाक मजाक में भी कभी कभी बोल देते हैं, मजाक में भी नहीं करना मजाक में चाहिए। भी नहीं करना चाहिए, नहीं बट करना कर देते हैं। तुम्हारी तो आंखें इतनी छोटी है, तुमको दिखता भी है बॉल, they comment all these things, and I'm just like, okay, I'll take it as a joke, but you know what, I play better than you. फैसिलिटीज ज्यादा हैं अच्छी वहाँ पे? Facilities हाँ ज्यादा है, and then Courts. recognition ज्यादा है. They're more, tennis is recognized in their countries, it's a luxury sport, and cricket is a huge thing in India, which should be, because they're doing well too. But you can't really, Undermine other sports. Yeah, undermine other sports. That's true. there. So because as Indians, there's a huge difference. हाँ, yes. क्रिकेट को बढ़िया बजट मिलता है, टेनिस को बजट नहीं मिलता। अच्छा। One national tournament you play, you hardly make anything, like 1,000 rupees. Excuse me? ओ बाप रे। लो जी आ गया स्पेशल एपिसोड। वेलकम गाइस, लड़के कहीं के में एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारा स्पेशल एपिसोड लॉन्डेवू विद अर्जुन फौजदार में आपका स्वागत है। ये ऐसा हम एक्चुअली नहीं बोलते हैं, बट फिर भी चलो कभी कभी हो जाता है। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, और वो बहुत ही एक स्टार एथलीट हैं। शी इज इंडियाज प्रोमिनेंट टेनिस प्लेयर। अंडर 16 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं फेड कप में, विच इज अ बिग डील ऑस्ट्रेलिया में। टॉप मतलब नंबर 1 रैंक रही थी इनकी अंडर 16 में। अंडर 18 में शी वाज अमंग्स द टॉप 5, और आईटीएफ के बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, जीती हैं, रनर अप रही हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और ओपन कैटेगरी में 9th रह चुकी हैं इंडिया में, 9th रैंक, विच इज अगेन अ बिग डील। और सो जितना बोलूं उतना कम है। सो वेलकम जेनिफर लोईखाम। थैंक यू। स्टार टेनिस प्लेयर, और हम लाइक एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शी विल गेट विंबलडन टू इंडिया वेरी सून। और और बाकी जेनिफर और भी काफी टूर्नामेंट्स थे जो रह गए शायद, मेरे को मतलब इतने सारे जीते हैं कि मैं कुछ मतलब कुछ रह गया तो प्लीज थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दें थोड़ा सा। और नहीं, जैसे कि हम फेनेस्टा नेशनल्स में डबल्स नेशनल्स हम जीते हैं, जो हर साल होता है दिल्ली में जी। तो वो नेशनल टूर्नामेंट्स का सबसे एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, जो बहुत सारे लड़कियां खेलते हैं कंपटीशन, पूरे साल इसके टूर्नामेंट के लिए इंतजार करते हैं टू डू वेल इन इट। और जैसे कि जब मैं 15 साल की थी तो हमने चेन्नई टूर्नामेंट में इंटरनेशनल लेवल जीते थे। क्या बात है। सिंगल्स एंड डबल्स, सो दैट वाज अ बिग डील। फिर मैं पहला नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुरी गर्ल टू रिप्रेजेंट माय स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला पहली महिला थी। क्या बात है। So that was a privilege. बहुत अच्छा भी लगा, बहुत it was a huge responsibility. And बहुत जल्दी हमने वो responsibility उठा लिया and carry on किया, and it was a huge boost of confidence. That's amazing. मतलब मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि जेनिफर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती है, और आज उसने हमारे लिए टाइम निकाला है। सो आप लोग को बहुत मतलब इस आई मीन यू गाइज एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि उसने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड आज बहुत सारी बातें होंगी टेनिस पे, जेनिफर की लाइफ के बारे में। और मतलब जैसा मैंने बोला, आपको पहले बताया था कि जेनिफर ने
अंडर 16, अंडर 18, फिर ओपन कैटेगरी में, मतलब इतना सब कुछ अचीव करना, इट्स ट्रिमेंडस। और हमारे इंडिया से जैसे मैरी कॉम है मणिपुर से, वैसे जेनिफर लुइखाम मणिपुर से हैं। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो एथलीट्स आते हैं वो इंडिया का बहुत नाम रोशन करते हैं, इंडिया को एक इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बिग शाउट आउट टू माय नॉर्थ ईस्टर्न फैमिली एंड माय नॉर्थ ईस्टर्न ऑडियंस, एंड kudos to you जेनिफर फॉर डूइंग व्हाट यू डू, एंड इट्स अमेजिंग। अंडर 16 में फर्स्ट रैंक, टॉप, मतलब आप समझ रहे हैं, अंडर 16 टॉप रैंक, अंडर 18 टॉप 5, ओपन कैटेगरी में 9th इन इंडिया, अमेजिंग। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में 250 के अंदर रैंक रही थी, है ना? मतलब दैट्स जस्ट अमेजिंग। तो जेनिफर, लाइक ये कैसे शुरू हुआ? लाइक व्हेन डिड यू रियली लाइक गेट इनटू प्लेइंग टेनिस? मतलब कि हाँ मुझे टेनिस खेलना है, ये कब कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? बेसिकली शुरू में हम सब परिवार के मतलब फिटनेस पर्पसेस के चक्कर में और घर से बाहर निकलने के चक्कर में शुरू किया था। घर सब मम्मी पापा, हाँ हमारे केयर टेकर्स, भाई लोग। फिर उसके बाद बाय द टाइम मैं जब 13 साल की थी तब हमने मेरे को बिठाया और पूछा कि इज दिस समथिंग यू वांट टू डू प्रोफेशनली, राइट। इज दिस समथिंग यू वांट टू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन। हम्म। तो फिर मैं थोड़ा देर सोचा एंड it didn't take me long. It was instant, like I knew it from the bottom of my heart that मेरे को यही करना है। तो मैंने बोला हाँ मेरे को इसी रास्ते में जाना है, मेरे को यही करना है, मेरे को इसी फील्ड में जाना है, प्रोफेशन में हाँ। अच्छा करना है, this Yeah, is yeah. something I want to Right. take it up very seriously. Right. So at 13 is the age when I decided I wanted to do this full Right. time. हाँ। तो फिर जब मैंने डिसाइड किया तो अकॉर्डिंगली हमारे पेरेंट्स ने भी फिर दे स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर कोचेस, प्रॉपर ट्रेनिंग्स, एकेडमीज, देन टूर्नामेंट्स, हाउ टू गो अबाउट। पहले तो हम सोचते थे अच्छा ये लोकल टूर्नामेंट्स खेल के हम बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे, बट you don't know until you actually start playing and get into it. and बस हम टीवी में देख के हमें लगता था अच्छा बड़ा आसान है, हम तो फिर टीवी में खेलने लग जाएंगे, बट लॉन्ग रोड। राइट। तो ये फिर उसके बाद में ये जो माइंडसेट है, जो एथलीट का माइंडसेट है, वो होते होते होता चला गया ना? यस। है ना? और अभी के मतलब हैज एनीथिंग चेंज्ड? मतलब कि फ्रॉम यू रिप्रेजेंटिंग इंडिया अंडर 16 टू नाउ कुछ चेंज हुआ है टेनिस में? No changes, nothing drastically. I do still represent India in the international level, but just open category. Back then juniors में था, performance were higher, results were better. Women's में थोड़ा struggles है, you know as you age, as you progress, a lot more challenges. With age comes a lot more injuries. With lots of tournaments you tend to travel a lot more, and then your recovery is lesser, your food is an issue, your fitness is not up to the mark all the time. So ये सब की वजह से you start doubting. There's a you are held back a little bit because of the situation, circumstances, which is not under your control. But दिमाग तो चलता रहता है अपना, तो कुछ और सोच रहा होता है, हमारे काम कुछ और होते हैं, तो इसके वजह से थोड़ी दिक्कतें होती है। बट the end goal is to keep going, to keep fighting, and that has not changed. And I think I'm trying to keep at it. Right. हाँ, मतलब और तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि I think there is no other way. I mean, this is something I've given it 20 years now almost. It's not easy to give up after so many years of investing my life into it. I have sacrificed so much. कितने हमने बचपन हमारे सब बस टेनिस कोर्ट में बिताए हैं. Now there's nothing else I enjoy doing or I see myself doing but tennis. Yeah, okay. So and ये जो डिसिप्लिन है जेनिफर टेनिस का और एक एथलीट का, ये नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी मतलब डज इट हेल्प? मतलब इससे आपको अपनी लाइफ में भी कुछ मतलब मदद मिली या कुछ चीज़ें, जैसे मतलब ऑब्वियसली आई एम श्योर यू मस्ट बी स्टडिंग साइमल्टेनियसली, मतलब ऑन द साइड यू मस्ट बी परस्यूइंग योर स्टडीज, एकेडमिक्स भी साथ साथ चलता है। तो क्या एक एथलीट का माइंडसेट जो है वो
अपनी नॉर्मल लाइफ में भी उसको आप मतलब अप्लाई करती हो और उससे कुछ फायदा होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं, फॉर मी प्रायोरिटी इज टेनिस. नाउ हम जैसे बाहर में हम जैसे बिहेव करते हैं, जैसे काम करते हैं, जैसे सोचते हैं, इट ऑल्सो इम्प्लाइज ऑन द कोर्ट. हमारे कोर्ट में इफेक्ट करता है. तो हम हम कोशिश करते हैं पूरा कि जो भी हम ऑफ कोर्ट करें वो ऐसे मतलब डिसिप्लिन लाइफ जिए, या मतलब यू नो व्हाट इज दैट वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है. mindfully we think and we move forward in our day to day basis. Because हमारे जैसे मान लो पढ़ाई करनी है, you know, because पढ़ाई is important, and as a Indian in Indian society studies are just as important, even if you know achieve whatever else at whatever age. Right. पढ़ाई is equally important. So for instance, you know, when I was in school, हमें पढ़ाई करने स्कूल भी जाना होता है, खेलना भी होता है घर. So you know we go to school, or early morning we'd have to go to a session. फिर स्कूल जाते हैं, फिर घर वापस 3-3:30 बजे आके फिर 4 बजे सेशन करने जाते हैं. तो in between those half an hour कुछ खाना होता है, get ready, then rush to the court, warm up quickly, play for like 2 hours, then you come back, then you do your homework, जो homework होता है या assignments होती है, ये सब करना है. And then early in the morning you wake up around 5 o'clock or sometimes 6 o'clock, go for your sessions before your school. So it's a routine, it's a discipline, it's how much you want it to sacrifice your you know time for it. And like maybe my friends, हमारे दोस्त लोग जैसे पार्क में जाके खेलते हैं, you know, in the evenings they go to a park, they'll chill a bit, they'll hang out with their friends. नहीं होता है हमारे से वो सब ना. हमने we chose a different path. So we gave up a lot of that. बहुत compromises और sacrifices हैं भाई. I mean, yeah, it's it became part of our life. It may not look like a big sacrifice, but our childhood, childhood was practically taken away. I mean, but then yeah, that's the life you chose. मतलब वो तो एक मतलब I can't imagine यार, it's so tough to constantly live that life यार. मतलब आप वो कहते हैं ना तपस्या है कि मतलब तपस्या में आप बस मतलब आप वो you're getting honed in it. मतलब जैसे वो तलवार को जैसे आप वो घिस के मतलब शार्प करते रहते हैं ना, मतलब you've been मतलब all this while इतने टाइम तक. Now obviously you are very casually saying it क्योंकि obviously because you live that life, but as an outsider when I see it, it looks very difficult यार. सुबह 5 बजे उठ के एक वक्त पहले खेलो, फिर स्कूल जाओ, फिर 3:30 बजे आके फिर वापस से सेशन करो, और ये पार्क में क्या घूमना फिरना दोस्तों से वो कुछ नहीं, सब कुछ मतलब स्कूल और टेनिस इन योर केस. That's commendable. और सोते कितने बजे, जल्दी सो जाते थे उस टाइम पे? तो we obviously used to sleep by like say okay maybe 9:30. Wow. Back then. Now I still, even now I sleep around 10:30. Max is like 10:30 is your max. हाँ मतलब वाह. So I go 10:30 पे तो रात शुरू होती है हमारी. 10:30 पे तो मौज शुरू होती है हमारी. No. वाह. We try to be as disciplined as possible. Sometimes sleep is sometimes for some people, you know, like for me, for instance, sleep can be an issue. Thoughts chalti hai, or maybe your body is too tired, you're not able to recover, so you're not able to sleep on time. But regardless, your body wakes up on time, you know, because बचपन से आदत है तो आपके body already उस routine में चलता है. So even if you sleep late, you tend to wake up early. बट अब मतलब बट डू यू मेक इट अ पॉइंट कि मेरे को 8 घंटे सोना ही सोना है? क्योंकि तो फिर आफ्टरनून नैप्स कवर अप. अच्छा. आफ्टरनून नैप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एन एथलीट. ओके. So you are very particular about your afternoon naps. Yeah. Okay. I need at least an hour or 2 in the afternoon. I try to get my rest in between. Right. Because we go for a session morning and then come back in the afternoon, rest, and then again session. So it's a packed schedule. Wow. Back one after another. Sometimes physiotherapy, fitness session, massage session, I don't know, so psychology sessions, you know, sports psychology. Yeah, of course. Equally important. Yeah. That is very important to have that mindset to win and to not let things phase you too much. Yeah. You know, rise to the occasion. Well, of course, that's very important.
there are some बट things, यार हाँ yeah, मतलब लेकिन यार ये जो डिसिप्लिन मतलब हमें तो बाहर से तो मतलब आई कांट इमेजिन लिविंग दैट लाइफ, इट इज नॉट इजी। तो भाई मैं जो भी लोग देख रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं है जितना जेनिफर इतने बिल्कुल प्यार से जो आपको बता रही है ना, इतना कैजुअली, उतना आसान है नहीं। बिकॉज और एवरी डे फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, राइट? yeah. फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स यू डन दैट ना। ओ माय गॉड। एंड नाउ बिकॉज यू बीन डूइंग इट तो वो आपके एक सिस्टम में आ गया है, एक मसल मेमोरी में आ गया है। तो अभी भी जेनिफर उतने रिगरस सेशंस होते हैं या टूर्नामेंट से पहले थोड़ा ज्यादा रिगरस होता है, थोड़ा ज्यादा मतलब यू गाइस वर्क हार्डर बिफोर द टूर्नामेंट? मतलब जैसे टूर्नामेंट अभी आने ही वाला है तो उस टाइम पे थोड़ी क्या ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है या कैसे रहता है वो ये? नहीं, जैसे प्रोग्राम रहता है, अच्छा। जैसे हमारे प्री सीजन हम्म program रहता है कि हम्म you spend more hours in the gym हम्म and less of tennis, हम्म but during the tour you have more hours on court हम्म and you balance out your workout. So you just try to maintain your physical fitness. But before, जैसे बिल्कुल tournament से पहले in your home and you're trying to get fit for your tournament, वो you focus on, I think, more of agilities, speed, endurance, and things like that. Nothing heavy. अच्छा। You don't want to soar your body. हम्म But during the off season, when you go heavy weights, try to bulk up your muscles, focus on particular muscles, maybe your legs, maybe muscle endurance and stuff like that. So it's a focused all throughout program. It depends how you're feeling or what your body is telling you. Okay. Maybe like 6 months ago you were feeling good on court, maybe now you're not, so your movement is not so agile. So accordingly for fitness trainer, that's why you need a professional fitness trainer. You can't अच्छा। do it on your own. Right. One of the reasons why you pay them well. Yeah. नहीं ऑफ कोर्स यार वो तो जरूरी है ही। और Their आप knowledge is important. Yes. हाँ और जैसे कुछ होता है ना, जैसे कि इस टूर्नामेंट में ये मेरे फ्लॉज थे, दिस इज वेयर आई वाज, दीज वर माय फॉल बैक्स और दीज वर द प्लेसेस वेयर आई डिडंट डू वेल। तो फिर उस चीज को ट्रैक कौन करता है? आप लोग के कोच ट्रैक करते हैं या आप लोग भी ट्रैक करते हो? और उसको आप कब रिफॉर्म में लेकर आते हो, मतलब कब उस पर काम करते हो? ऑफ सीजन में या टूर्नामेंट से जस्ट पहले भी उस पर थोड़ा ध्यान रखते हो कि हाँ इस टूर्नामेंट में मैंने थोड़ा सा, पिछले टूर्नामेंट में मेरी ये कुछ गलतियां थी, दिस इज वेयर आई काइंड ऑफ लाइक स्लिप्ड और दिस इज वेयर आई like fell back or this is where I faltered, तो अब मेरे को इसको इम्प्रूव करना है। तो वो आप ऑफ सीजन में करते हो उसको या टूर्नामेंट से पहले उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हो? So basically right now हम अभी जैसे लेवल पे आ गए हैं, हमें टेक्निकल चेंजेस की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। अच्छा। Maybe like little bit here and there, अच्छा। but adapt हम जल्दी कर लेते हैं now. It's just tactical more. तो जैसे अगर टूर्नामेंट से पहले like or in a tournament हमने अच्छा नहीं किया, the particular stroke maybe or like movement, maybe if our coach is watching वो देख लेंगे, नहीं तो अगर हम realize करते हैं तो हम बता देंगे, और नहीं तो फिर जैसे हम मैचेस रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा। तो फिर हम बैठ के साथ में देख के एनालाइज करते हैं, and then we discuss on it. Maybe I see something, he sees something else. So and then the fitness trainer will also look into it. Yeah. And he'll come watch our matches and see what improvements we need. Where am I not so? Where are my restrictions? मेरे हाथ खुल नहीं रहे या मेरे पैर खुल नहीं रहे या कहाँ पे restrict हो रहा है, जैसे hip movement or back movement, I'm bending too much. Maybe I'm bending too much on my serve, so I need to strengthen my back or my core. Right. So like these minute details, those are analyzed through videos, matches and stuff like that. But जैसे अगर हम मान लो एक टूर्नामेंट खेलने के बाद 2 हफ्ते का ब्रेक है and we're back on training base, we'll work on it. We won't push ourselves too much, but we'll work on it. We'll focus on that particular point and area, and we'll hope to make the best use of it during the next tournament. It doesn't stop. अच्छा। Corrections don't stop. Yeah. हाँ तो मतलब इम्प्रूवमेंट करते रहते हो, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कि मैं अभी इस टूर्नामेंट में ये गलतियां हुई तो इस गलती को मैं इम्प्रूव
अपने प्रैक्टिस में भी कर सकती हूँ और टूर्नामेंट अगर आ Matches रहा है के तो भी। मैचेस में भी कर सकती हूँ, मतलब वो तो हाँ। बेसिकली मतलब बट यू गेट एट इट, Yeah, मतलब यू गेट राइट टू इट, मतलब Right to जैसे it. इस टूर्नामेंट ये टूर्नामेंट खत्म हुआ, हाँ, चांसेस आर कि 2 महीने बाद होगा टूर्नामेंट या हाँ। 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, या नेक्स्ट बट डे भी हो नेक्स्ट सकता डे भी हो सकता है। आपको जब अपनी गलती के बारे में पता चला कि हाँ यार इस जगह पे मैंने थोड़ा सा मूवमेंट में थोड़ा सा और ऐसे कर सकती थी, तो मैं इस पे काम करना इमीडिएटली शुरू कर देती हूँ, तो आप Yeah. इमीडिएटली इस पे शुरू कर देते हो काम Yeah. करना। तो प्रैक्टिस सेशन है तो उसमें भी आप You work on it. यू वर्क ऑन Because हमारे लिए जैसे आप लोगों का स्कूल में एग्जाम टाइम्स, you know, school period is your study time, and then you know you have your exams. राइट For us, matches are our exams. राइट So that is when we, you know, display our abilities and potentials. तो उसमें हमारा examinations होता है, उसमें हम कैसे करते हैं, that shows, and then during practice we work on it. तो ये तो हो गई टेनिस की बात। तो फिर जेनिफर को रिलेशनशिप्स के लिए टाइम मिलता है, फिर बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम मिलता है जेनिफर को? इतनी मेहनत करती है बेचारी हमारी लाडली, हमारी 8:30 9 क्या 9:30 9:30 बजे सोने वाली, फिर 10 10:30 बजे सो जाती है, अब तो 5 बजे तड़के उठ जाती है, फिर वापस अपना सेशन वेशन करती। तो अभी जो उस पे आएंगे वापस रिलेशनशिप पे जेनिफर, लेकिन अभी तो स्कूल खत्म हो गया, Yes. कॉलेज वॉलेज भी खत्म हो गया शायद, Yes. है ना? तो अब क्या रूटीन रहता है जेनिफर का? जैसे 10 10:30 बजे सोती है, हाँ. फिर कितने बजे उठती हो? 5:10. 5:10 व्हाई 5:10 ही क्यों? ऐसा कुछ क्या 10 बजे कुछ हुआ है क्या? 5 is too early. अच्छा 5:15 is too late. अच्छा, तो 5:10 पर उठती हूँ मैं। हाँ, that works out best because you know थोड़ा टाइम लगता है, you sit, you don't rush yourself. I like to तो जेनिफर take it easy. 5 बजे और 5:10 में क्या फर्क है? वो मेरे को लगता है स्नूज वाला सीन तो नहीं है कि हाँ 5 बज गए चल मैं 10 मिनट और सो लेती हूँ। नहीं, तो मेरा फिर? एक बार अलार्म बजते ही उठना अच्छा, है। फिर क्या होता है? चल 5-10 बजे, अच्छा ठीक है, 5:10 पे उठती है, फिर उसके बाद में देन व्हाट डू यू डू उसके बाद? फिर जैसे you know, I take 5 minutes of it, I प्रार्थना करते हैं भगवान से, उसको धन्य करते हैं कि thank you for giving me another day. Okay. And then you know you freshen up, you get dressed up, and then so I do my whole sunscreen thing because it doesn't work, but कर रहे हैं हम. So it's a routine. क्योंकि तू तो इतना We're धूप under पे the रहती है sun. ना, like you're Yeah. always in the sun ना। Yeah, and you know we sweat anyway. वो सब हट ही जाता है. It doesn't matter really, but you know it's a routine. Yeah, true. It's for your brain. Right. So we do it. I चलो do it. ठीक है। फिर उसके बाद नाश्ता Okay. अपना देखना पड़ता है, क्या ले जाना है, क्या कपड़े एक्स्ट्रा पैक करने होते हैं, पानी भरना होता है. All these things take time. I don't want to be rushing around. There are times you know you forget. Right. I don't want to forget. When I reach there, I don't want to be like thinking, oh, I didn't get it. अच्छा। Like sometimes I would forget taking my bananas. I mean, during the game, then I need my bananas. You know, फिर ठीक है, if I'm around, Blinkit can bring it. Thanks to Blinkit. Thanks to Blinkit. God bless Blinkit. Blinkit का plugin हो जाए भाई, sponsor कर दो। Blinkit वालों sponsor करो थोड़ा। Actually, but you know, तो उसमें करीब मेरे को लग जाता है an hour. फिर I leave home by 6:30. Okay. And then I reach the courts by like 7:45. So not typically I've been noting I reach the courts by 7:38. अच्छा 7:38. 7:38 is what I've been reaching at the courts. And then I warm up for an hour. Okay. Warm up has been played a very important part of my. तो warm up में क्या drills होती हैं, stretches होते हैं? So there's a lot of mobility work, you know, warm up, and then releasing warm up. So you release, so blood circulations are, you know, working, and you're then able to move around better for those purposes. And then you do your rehab exercises, so you don't. ये releasing में क्या होता है, rehab में क्या होता है? So releasing is muscle opening up your muscles. तो आप क्या खुद ही self massage करते हो या आपका? Yeah, self massage like rollers से. अच्छा। Or manually, there's one roller that you use, and then there's a ball that you trigger point balls you can use to release your trigger points on your shoulders or scalps and क्योंकि आप लोगों के तो knots भी हो जाते होंगे ना बैक में बहुत ज़्यादा।
So all these like glutes, very हाँ important. हम्म So that is rolling and releasing. Then there's rehab. Basically, we call it prehab now. Rehab is when you're injured and you're trying to recover. Right, हाँ, that's Prehab is to avoid injury. okay. तो prehab हम करते हैं to shoulders के, जैसे मेरे को shoulders के issues है, तो हम shoulders में ज़्यादा focus करते हैं prehab, some proper exercises to warm it up and activate it. अच्छा Then there's glute ka to fire up the glutes so I can have quick movements on yeah, court. those quick bursts of Yeah, use the ground force better. Those purposes, तो those उसमें क्या एक्सरसाइज रहती हैं, स्क्वाट्स वगैरह रहते हैं? yeah, resistant bands के साथ exercises होती है. अच्छा On the shoulders, the glutes, the ankle में loop band बना लगा के you do side lunges or अच्छा clamshells you do standing, lying down, make it more resistant for yourself. Then you have the big loop bands, उसके साथ थोड़ा और movements करो. Yeah, there are शोल्डर tons के of लिए क्या them. करते हो एक्सरसाइज आप लोग? मतलब ये जो प्रीहैब चल रहा है अभी, तो उसमें क्या शोल्डर के लिए क्या करते हो? So I मेरे mean, भी शोल्डर में कुछ है थोड़ा सा, तो मैं भी आज थोड़ा सा सीख लूं कुछ जेनिफर से कि क्या मैं भी कुछ कर लूं थोड़ा बहुत, take है a ना? session with me. नहीं तो वो तो डन है, वो तो 100% है, वो तो जेनिफर के साथ एक दिन ऐसा स्पेंड करना है, पूरी जेनिफर की लाइफ जीनी है पूरे एक दिन, देखते हैं इफ आई कैन सर्वाइव दैट. आई डोंट नो इफ आई कैन, बट No, you I will, mean- you will. आई मीन मैं भी थोड़ा थोड़ा सा मैं भी स्ट्रांग हूँ यार, ऐसी कोई बात है नहीं. मैं भी थोड़ा सा पट्टा, मैं भी थोड़ा स्ट्रांग हूँ थोड़ा सा. मैं भी Sure. एक्सरसाइज करता हूँ, 2 बार करता हूँ दिन में एक्सरसाइज. मैं भी एथलीट रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है. स्विमर था तेरा भाई, पता है तेरे को? Doubt नहीं है, बिल्कुल ही doubt नहीं है. swimmer, I've been a swimmer, national level swimmer, by the way, just Wow. letting you know. Yeah. Wow, I didn't know. Yeah, well now you do. Now I do. Yeah. देखा, इस गुड ना ये पॉडकास्ट किया हमने, मुझे मेरे बारे में पता चल रहा है ना. But it's not about me, it's about the star tennis player Jennifer Loikham here. Third Jennifer- topic से भटक गए. हाँ, वो एक्चुअली कभी-कभी परफेक्शन की बात होती है ना, अच्छा. तो थोड़ा सा भटक ही जाते हैं. तो Sure. बाकी शोल्डर के लिए फिर क्या करती है Jennifer? Like scapula exercises, अच्छा, like- rotations, अच्छा, अच्छा. internal, external Okay. rotation with Like what we do resistance. is like we like what मतलब we do is like when we like basic gym goers या muscle building में we take like these light weight dumbbells Yeah. और उससे थोड़ा सा ऐसा वाला रोटेशन और ऐसा वाला रोटेशन ना, थोड़ा सा ये जो इसको कफ क्या कहते हैं, इसको कफ रोटेशन क्या, Shoulder cuffs. शोल्डर I कफ don't अंदर know. ये बॉल होती है ना, We- शोल्डर बॉल होती है ना, ये थोड़ा सा करती है ना, प्रॉब्लम करती है. तो उसको आप लोग क्या करते हो, रेजिस्टेंट बैंड से कर लेते हो आप? वो हम resistant band से, because we focus on the small muscles. So like जैसे ये इसको बोलते हैं interior deltoids. हाँ, वो middle तो है, हाँ, deltoids, मिडल रियर डेल्टॉइड्स, हाँ, वो and सब, हाँ, exterior deltoids. हाँ, Like, रियर डेल्ट्स so हाँ. मेरे को मेन निसीब पे है. अच्छा, So I try to focus on it. हाँ, Or sometimes high balls से मेरे को थोड़े issues है, तो हम्म. उसके लिए there are certain exercises focused around it by my physiotherapist. तो एक एक्सरसाइज अगर आप बता पाओ कि शोल्डर के लिए जो करती हो. So let's say हाथ में resistance band से, वहाँ fence से हाँ. resistance, so you just अच्छा, स्कैपुला कोई वो कर रहे हो? yeah. So you pull the scapula, हाँ. then you pull the band, हाँ, and then you go up, rotate, go down, हाँ, and then back at it, and then Oh. so all the way in the front, and then हाँ. you pull the scapula back, Right. and then अच्छा, so this one of the many one of the main exercises. Yeah. exercises. अच्छा, तो ये तो हो गया. फिर आपका आता है कोर्ट सेशन, फिर आप टेनिस खेलती हो, तो उसमें कितना घंटे? Sometimes 2, sometimes 3 max. 3 घंटे. ओह माय गॉड. और उसमें छोटे-छोटे ब्रेक्स होते होंगे? हाँ, है ना? breaks बीच में कुछ बीच खा में लो भी. पी लो. ठीक है, तो ये हो गया. फिर देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? व्हाट आफ्टर your warm up, your prehab and then your tennis, actual playing tennis, उसके बाद? Then फिर मैं घर पहुंचती हूँ maybe like around 1:30. And then I eat my lunch at 1:30. So a quick shower, then 1:30 lunch, 1:45 max, and then 2:30 tak I sit around, so I don't sleep right away. Then Yeah, I that's take not a healthy nap. also. हाँ, खाने के Yeah. immediately बाद सोना भी नहीं चाहिए. yeah, so by like हाँ. 2:45 I हाँ. get into my bed, हाँ, and then I try to sleep for an hour. okay. Sometimes my fitness is at 5:30. But most days it's generally around 6 Your next session. PM. Fitness. What happens in fitness? अब ये क्या है? 6 बजे क्या होता है?
वर्कआउट जैसे आप जिम वर्कआउट ना, हाँ जाते मतलब हैं, वर्कआउट है, तो हाँ आप भी, तो हम भी जिम जाते हैं, हाँ, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाते हैं। अच्छा, और वो कितनी देर के लिए होता है? It takes around 2 hours, 1.5 2 hours, 2 आवर्स। hours, yeah. तो अब वो भी 2 घंटे हो गए, तो 6 से 8 हो गया, फिर देन यू कम बैक होम। Yeah, so then, so कभी 6 से 8 होता है, तो फिर हम 9 बजे घर पहुंचते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर जैसे 5:30 करते हैं, तो हम्म। 7:30 तक सर हमें छोड़ देते हैं, ठीक है। then around 8:15 I'll reach home or something. तो फिर इसके बाद मैं फिर डिनर करती हूँ, otherwise my dinner time is 8:30, but because of my fitness ठीक है आधा घंटा और लेट हो जाता है। फिर इसके बाद डिनर करके by like 10 I get into bed. I spend 30-40 minutes with my granny these days, and then around 10 I get into bed, scroll through my Instagram, my WhatsApp till like 10:30, and then put it for charging, go to sleep. So no time for movies, Oh yeah, I haven't been able to watch no time for anything. shows, No, कोई वेब सीरीज नहीं nahin. है? I mean, yeah, no, if you're not playing, then maybe, but then sometimes you just want to be in bed and dead. और तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं, तीसरे के कोई बॉयफ्रेंड नहीं, रिलेशनशिप, मतलब It's कैसे, just- इज इट टफ Yes, for you it's to tough. manage a relationship? Yes, I think it gets tough. है ना? Yeah, it's जेनिफर, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देती हो यार। मैं तुमसे I want to talk to you यार, like I want to take you out, but तुम तो 10 बजे सो जाती हो यार। Yeah, ऐसा like कुछ? that is one way of looking at it, but also like because I don't have the availability of my giving myself time. I'm not able to give time to the other person. Yeah, true. And so I don't blame the person. It's just that sometimes when I am free, I would like my man to be free. Okay, then if I'm busy, I would be like, okay, I'd do my own thing, I'd forget about it. But when I'm free, I'd like him to be free. And when he's not free, then that gets into my head, you know? Right. So that's just not on him, it's also on me. Right, हाँ. It's personally also something that I demand. नहीं, a but bit I too think much. this is the kind of price you pay for being an athlete on a professional level ना, ये सब चीजें तो थोड़ी सी Yes, छूट yes, जाती of course. हैं। Unless आप शादी वादी कर लो तो एक अलग बात है कि तो you're living with a partner, तो फिर टाइम मिल ही जाता है। हाँ। But beginning में तो थोड़ा सा रहता ही है। तो फिर अभी ये इसमें तो जेनिफर का ऑफ डेज नहीं होते आपके? होते हैं, जैसे मंडेज को ऑफ डेज करते तो हैं। मंडे बिल्कुल ऑफ होता है। हाँ, तो भाई जेनिफर को देख लो, हमारी बहुत ही सुथरी सुंदर प्यारी सी टेनिस प्लेयर हमारी इतनी अच्छी, कोई अगर कोई अच्छे कोई हो अच्छे कैंडिडेट्स, एलिजिबल बैचलर्स, बढ़िया लड़के, तो प्लीज जेनिफर को देख लो। मंडे फ्री है बस, लेकिन उसके अलावा नहीं, मंडे को ही मिलेगा टाइम, तो तुम मंडे को फ्री हो तो बता देना। हाँ। No, so then evening Sundays I go to church. Okay. I try to go to church every time I'm around in Delhi to attend, because it's a community church from people from my state. जेनिफर लोईखाम जो है वो टंकुल है उखरुल से, ठीक है? और जेनिफर जो है उखरुल एक हमारे मणिपुर की एक हिल स्टेशन कह लीजिए। Yes. सिटी ही है लेकिन हिल स्टेशन है ना, मतलब सिटी है। हाँ. बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है, और वहां से जेनिफर बिलोंग करती हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो प्लेस थोड़ी सी, मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो थोड़ी सी ना अलग है मणिपुर से ना, थोड़ी सी मतलब यू नो व्हाट आई मीन, मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब जो आप लोगों की जो कम्युनिटी है वहां पे सिर्फ टंकुल ही है ना। जैसे मणिपुर में तो मैते भी हैं, कुकीज भी हैं, जिलियांग भी हैं, रोंगमई भी हैं। So we're part of it. हाँ, बट लेकिन थोड़ा सा वो, हाँ, हमारा कल्चर इज डिफरेंट। हाँ, मैं वही कह रहा था। ड्रेसिंग इज डिफरेंट। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज इज डिफरेंट। हाँ, डायलेक्ट तो खैर वो तो खैर मणिपुर में बहुत, जैसे हाँ, अब बहुत सारे हैं। बट लेकिन उखरुल मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा एक मतलब एक जैसे वंडर वुमन अमेज़न की थी ना, जो कि अनडिस्कवर्ड अनइनहेबिटेड सी एक जगह थी, वैसी मुझे उखरुल भी लगती है कि इट्स अनइनहेबिटेड। It's a sacred place. It's a sacred place, थोड़ी सी अलग सी ना, मतलब मस्त है। It's very beautiful, yeah, untouched. हाँ, वही मैं थोड़ा सा कह रहा था। And away from the politics, away from the hoo-ha and all that. Yeah. And also जेनिफर वहाँ से है, लेकिन जेनिफर ने हरियाणा को represent भी किया है। Yes. और वो क्या था? When I was younger. हाँ, yeah. अभी भी यंग ही हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी कौन सी तुम ज्यादा होती थी, सुंदर सी तो यंग सी प्यारी सी हमारी। Thank you, yeah, thank you. तो
चलो और कितनी यंग थी जब हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था? No, I was I think 13 14, you हाँ, know, हाँ. when I represented Haryana, क्योंकि मैं उस टाइम जूनियर ITF खेलती थी, तो एक्चुअली मैंने सॉरी, मैं जेनिफर को कट नहीं कर रहा, बता दूं ITF जो है वो हमारी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, yes, और उसके भी बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमारी जेनिफर डबल्स में जीत चुकी है, सिंगल्स में भी जीत चुकी है, अलग अलग कैटेगरीज में रिप्रेजेंट भी कर चुकी है, रनर अप भी रह चुकी है, तो बहुत एक्सपोजर है, बहुत एक्सपीरियंस है. जेनिफर इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टेनिस प्लेयर एंड आर विंबलडन होप फॉर द नेशन. हाँ, प्लीज कंटिन्यू. so I was saying तना हरियाणा कर हरियाणा की तने रिप्रेजेंट किया था, न्यू बता दे सबने. no, so I represented Haryana in national games also. अच्छा. Back then I had the opportunity to, you know, represent Haryana at that age, which I was very lucky. And we happened to do well in it, except I think at the time we couldn't get the medal. But that, and as a Haryanvi girl, I also won the ITF under 18 tournament in both singles and doubles. Wow. So Haryana news channel recognized me. अरे वाह, that's great यार. And they were very proud to call me Haryanvi ki chori. Very good, yeah, that's very nice, so sweet. Yes, indeed. And then so I was the youngest and the first Haryanvi girl to do well in tennis. Tennis, exactly. And to represent it to an international level. हाँ. So they recognized me for it. And then couple years down the line, I decided to switch to Manipur. Okay. Because you know, I look more like it. I mean, and yeah, and there was nobody to represent my state. हाँ. So that is a better answer. yeah. ये क्या है, सब इंडियंस ही हम लोग यार, ऐसे थोड़ा ना होता है. नहीं, बात तो सही है, पर फिर भी फीचर्स आर डिफरेंट. अरे इससे क्या, स्पोर्ट्स में क्या है यार, फीचर्स सब एक ही है. अब वो है कि मणिपुर में इट्स, आई मीन, यू शुड डेफिनेटली रिप्रेजेंट योर होम स्टेट, बिकॉज़ वहाँ पे कोई है नहीं, टेनिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली that sounds I wanted to take I took that decision about when I was 18 maybe. And then so ever since then Manipur को represent करना शुरू किया. So far so good. तो अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है? This Friday हम कोशिश कर रहे हैं उस टूर्नामेंट खेलने. जयपुर में हो रहा है. आइथा 1 लाख वुमेन्स. अच्छा. तो ये तो बात हो गई हमारे उसकी, ठीक है. तो ये हो गया अपना, मतलब ये तो चलो बात हो गई कि जेनिफर यहाँ से बिलोंग करती है, जेनिफर टेनिस खेलती है, जेनिफर का ये रजीम है, और रिलेशनशिप का हमने बता ही दिया, सिर्फ मंडे फ्री है, तो वो भी एक हो गया. अभी मतलब क्या फ़र्क है इंडिया में टेनिस खेलने का और कोई ऑस्ट्रेलिया या यूएस में टेनिस खेलता है? लाइक अगर यही जेनिफर अगर यूएस में होती, ठीक है, तो क्या जेनिफर जो अभी कर रही है उससे बेटर कर पाती यूएस में? पॉसिबिलिटीज बहुत है, यू नेवर नो. नहीं बोल सकते हो, अमेरिका में फैसिलिटी तो ज्यादा है ही. I would like to believe yes. Because वहाँ की opportunities ज़्यादा है, और you know, there's a lot more independence. There's independent thinking also. That thinking, that personality that you build when you're younger helps you on court. Growing up, you know, ठीक है, we were independent. I was independent compared to a lot of girls my age. But you know, if you look at it to an international level, I was still very much dependent on my parents, on my coaches. On the other hand, girls back then were traveling alone, were doing their own thing. You know, so many international players that I came across, they were traveling with their coaches, they were doing their own thing. My age girls, and I was traveling with my mom, and my parents couldn't let me travel alone. You know, that these things, they make a huge difference. They make you feel confident in a way, and that confidence bring out a better version of you on court as well. अच्छा. So that is one thing. Then you know, opportunities वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे lot more tournaments are held.
in nearby countries पैसा or भी in ज्यादा your है, country. पैसा भी ज्यादा है. पैसा it's tournaments में सारे जगह सेम होते हैं. just India में tournaments ज्यादा नहीं होते हैं. All throughout the year, maybe like end of the year they hold like 4 or 5 tournaments a year, and in the US they are pretty much throughout the year, like every now and then, you know. तो tournaments options ज़्यादा है, nearby countries ज़्यादा है. हमारे इंडिया से कई और country जाने में जान निकल जाती है. You know, there's a lot of obstacles for us to cross before we actually make it to a level. फैसिलिटीज ज्यादा हैं अच्छी वहाँ पे. Facilities हाँ ज़्यादा है, and then Courts. recognition ज़्यादा है. The tennis is recognized in their countries, you know. It's a luxury sport, and you know, cricket is a huge thing in India, which should be because they're doing well too. But you can't really, you know, undermine other sports. Yeah, undermine other sports. That's true. there. So because as Indians, let's say, you know, maybe there were not a lot of players back then, but now there's so many talented players. I mean, this generation has so many talented players. I think if we gave a little bit more focus and support to tennis, there could be another, you know, Indian tennis player playing the Grand Slams, winning the Grand Slams from India. हमारे इंडिया से तो ग्रैंड स्लैम खेलने वाले बहुत कम लोग ही हुए ना. ज्यादातर डबल्स में आए हैं, है ना. लियांडर पेस थे, हाँ, लियांडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा and all. They did very well. They did very well, but now it's been a while. There's been a huge gap now. You know, exactly. It's been a while. Yeah. And there are a lot of potentials now. Where most of these potentials are, you know, backed up by the international academies, not by the Indian academies. Oh, अच्छा. So these players are coming out because of the support that they're getting from the international academies. Yeah, and you know, there are a couple of Indian players who are representing US because they were born and brought up there, but you know, they're getting the support from those countries. Well, yeah, they would want to go. I mean, yeah, at the end of the day, they're Indians, but they are taking the advantage because they are getting that advantage. But India is not giving you anything, so it's tough. It's tough. टफ तो है, मतलब क्रिकेट के अलावा और कुछ किसी को ज्यादा कोई रिकॉग्निशन मतलब मिलती नहीं है. मुश्किल है. Which is a very sad truth. When we were growing up, उस टाइम पे भी बस क्रिकेट था. फुटबॉल का एक प्लेयर नहीं पता होता था हमको, टेनिस का कुछ भी नहीं पता होता था. बस ये पता होता था कि हाँ, एक टेनिस कुछ होता है, इंडिया में नहीं होता, बाहर ही होता है. मतलब यू नो व्हाट आई मीन, ऐसा चलता था. बस क्रिकेट ही होता था. तो ये अबाउट टाइम के ये जितने स्पोर्ट्स हैं इसमें भी मतलब उतना ही एक बढ़ावा मिले, उतना ही बजटिंग हो अच्छी. और मेरे हिसाब से आई थिंक जो कि एक क्रिकेट टीम जैसे इंडिया के लेवल पे जो प्लेयर्स खेलते हैं, रणजी हो गया या कोई और अंडर 18 अंडर 16 जो भी इनके क्रिकेट में होते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, जो भी कहते हैं, उसकी बजटिंग में और एक टेनिस को बजट, आई थिंक वो भी बड़ा डिफरेंस है उसमें भी ना. There's a huge difference. हाँ, yes. क्रिकेट को बढ़िया बजट मिलता है, टेनिस को बजट नहीं मिलता. अच्छा. One national tournament you play, you hardly make anything, like 1,000 rupees. Excuse me? Oh, baap re. Like first round you play, then to main draw. If you play qualifying, you get 0. You know, it's tough. But और जब स्टेट के लिए खेलते हो, when you play for a state, तो then obviously कुछ ऐसा सिस्टम होता होगा ना कि let's say you're playing for Manipur. So now Manipur should take care of your expenses, na, your gymming, your workouts, your training sessions, your courts and everything, है ना. ये कुछ स्टेट देता है, कुछ नहीं देता है. नहीं, स्टेट नहीं दे रहे हैं अभी. So when I represented the state for Khelo India, they did take care of my hotel, my travel. That's bare minimum यार. But yeah, वो so तो करना ही पड़ेगा. So when you talk about, you know, training or fitness ka expenses, you know, physio ka, none of that is taken care of. It's all personal. वही तो कह रहा हूँ. तो फिर कोई कैसे मोटिवेट होगा? कोई बच्चा अच्छा खेलता है, उसमें पोटेंशियल है और वो टेनिस खेलना चाहता है अब, लेकिन वो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है, तो वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा. क्रिकेट खेल सकता है, क्रिकेट खेल लेगा तो क्रिकेट में तो फंड मिल जाएगा. क्रिकेट के लिए तो फंडिंग आती है, बजट आता है. वो चकदे फिल्मी देख रहे, चकदे में था ना समरत, वो
कि वो हॉकी वो बात कर रहे होते हैं कि सारा बजट क्रिकेट में चला जाता है, हॉकी हॉकी में क्या है, और वो भी विमेन्स टीम, इनको क्या बजट दें हम, तो मतलब वो वाली एक अप्रोच गलत है यार वो, और वो सैडली अभी भी मतलब इट्स काइंड ऑफ प्रेवलेंट. Yeah, it's things are looking up. अच्छा, things are changing. Things are slowly changing. They should The यार. change is slow, हाँ. but there is some change. There is हाँ. progress. The people are starting to, you know, look at it and support it. They're finding ways. There are a lot more people who started to understand what tennis is about. And there is a sport called tennis. Yeah. So people are True. starting to understand and Yeah. recognize. हाँ. But, you know, it took a while. It did. And for many players, like junior players, it's a great advantage right now because people are starting to support it one way or the other. तुम तो इतना सोच पा रहे हो ना, हम तो इतना सोच भी नहीं सकते थे. When we were growing up, we couldn't even think about taking tennis as a profession. क्रिकेट भी ऐसा सोचते थे कि प्रोफेशन लें कि नहीं लें, तो टेनिस तो क्या ही सोचेंगे फिर उसके बारे में, इमेजिन करो. अब अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैं बहुत स्विमिंग अच्छी करता था और मैं काफी अच्छा था स्विमिंग में, अब वही मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो शायद मेरी एक अप्रोच डिफरेंट होती, शायद मैं ओलंपिक का मेडल लाने की सोचता, क्योंकि अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ और मुझे उस तरीके की ट्रेनिंग मिलती, उस तरीके का सपोर्ट मिलता, उस तरीके की बैकिंग मिलती, राइट. लेकिन अब अगर मेरे को उस तरीके की बैकिंग सपोर्ट इंडिया में मिल ही नहीं रही है, तो फिर मैंने भी कहा ठीक है यार, अब जितना करना था खेल लिया, अब अपना पढ़ाई करो या अपना कुछ काम धंधे में लगो या कुछ करो, यही होता था. Finding motivation is tough. क्योंकि अभी आप देखो ना ऑस्ट्रेलिया में स्विमिंग का क्या वो है, एक स्टेटस आप समझो, और उसका उनके जो स्टैंडर्ड है. टेनिस का देख लो, किसी की भाई देख लो, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, अलग लेवल का है ना. तो वहाँ बच्चे मोटिवेट भी तो होंगे ना, कि जब उनको ऐसी बैकिंग मिलेगी तो वो लाने की कोशिश करेगा ना मेडल. यहाँ पे तुम सपोर्ट ही नहीं कर रहे टेनिस प्लेयर को, तो क्या मेडल लेकर आएगा. टेनिस प्लेयर जैसे हमारी मेरी मोटिवेशन होती है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, कि भाई मैं इस चीज़ से मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि अभी हम जैसे मोटिवेशन की बात भी कर रहे थे कि राइट मोटिवेशन मिले, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हो, कि इज योर मोटिवेशन डिफरेंट, मतलब एक टेनिस प्लेयर की मोटिवेशन अलग होती है एक नॉर्मल इंसान से, मतलब एक एथलीट की, या मतलब आप कैसे मोटिवेट करती हो अपने आप को? Very interesting. So I'll tell you how it started. अच्छा. Okay. There's a backstory to this. अच्छा, okay. तो क्या हो गया कि I was very demotivated. एक टाइम था जब मैं जूनियर से वुमेन्स में ट्रांजिशन कर रही थी, and it took me 2 years to get my ranking, to get a point. So you basically need 3 points to get your ranking started. Okay. तो जब मैं ट्रांजिशन कर रही थी तो मैं फर्स्ट राउंड लगातार मैं 7 हफ्ते हारी. अच्छा. And to this point, juniors I was doing very well. Achha. Like, not to brag about it, but like I was doing very well. I was winning, reaching quarterfinals, semi-finals, finals, semi-finals, finals. Like, you know. So at this point, I was very confident, and I was very motivated. I went to this tournament. I started my career in Romania. I was very motivated. It was my favorite country. I've dreamt of going to this place and playing a tournament. And then I lost first round. So I was very demotivated at this point. I didn't know like what happened. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. हाँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया. और मैं बैठ के रो रही थी, और मेरे पीछे से मेरी मम्मी कह रही इसको रोने दो. It was so funny. And my aunt was also traveling with me at the time. So she was like, it's okay. उनको टेनिस के बारे में इतना पता नहीं है, but she felt bad for me, right? So then we come back home. Then I go to this other tournament. I think that time I went to Sri Lanka for a tournament. And उस हफ्ते मेरा बर्थडे आ रहा था. तो फिर कुछ मोटिवेशन मेरे को मिल नहीं रहा था. You know, I was so demotivated by my loss. I was like, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? How do I motivate myself? How do I go back on court and fight for, you know, the game? मेरा बर्थडे आ रहा था, and you know, always on tour, I never get to really celebrate my birthday. But again, my aunt was with me, and for like, I was like, little things. Let's start with little things. So I decided, चलो मेरे को, you know, एक birthday dress खरीदना है. Okay. I want some change, or like maybe
it could be a casual dress or it could be like a tennis dress. You know, new outfit, new game, अच्छा new confidence. okay So new motivation. तो ये मैंने एक तरीका ढूंढा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए to do well in order for me to earn that dress. अच्छा So if I did well in the tournament, I would earn money. And if I earned money, I I could will get buy that with my dress. own money. अच्छा ये So, थी so this is one way of motivating myself. And I actually did well. I made it to the quarterfinals. अच्छा And so I earned a little bit of, you know. well whatever rocks your boat right like Yeah. whatever floats your boat So then ever since, yeah it's been stuck in my head. अच्छा So now every now and then I'm not doing well or I'm not as motivated, I will just say, कि मुझे ड्रेस okay, खरीदनी I just go कौन सी ड्रेस ड्रेस चाहिए, है ये मैं जीतूंगी तो मैं ड्रेस खरीदूंगी कितने की है, वाह फिर अपना बजट बना के and then I Yeah. decide कि मेरे को okay I need this dress, or like you know I want this skirt or this top, because they could typically I'm on court pretty much all day. I want to look pretty on court. I want to look nice. A lot of the girls like to look pretty, you know, to their restaurants, cafes, hangouts. You know, I don't get to do that. Right? My life is associated with tennis players, and they're all wearing sports ke kapde all the time. So I want to look the best. You know, our motivation is our interest is looking pretty on the court, right? Wearing the sportswear. So for us, sports ke kapde is our interest. क्या सही है यार और क्या बड़ी स्वीट सी बड़ी क्यूट सी बात है यार ये तो हाँ तो हाँ अब लड़कियां तो लड़कियां रहेंगी ना हाँ है ना girls will be girls ना girls just You wanna gotta- have fun they just want to have some fun. Yeah. and why not यार you should look pretty while playing why not Yeah, I क्या mean, दिक्कत है because it's a psychological nothing wrong thing with that also. also यार Yes, because when you feel pretty, हाँ you feel confident. yeah When you feel confident, you perform better. You know, it's a thing. And when you're performing better, you're able to showcase your best level. ये मैंने इस तरीके से मैंने नहीं सोचा था ये काफी कमाल चीज है यार ये तो हाँ it's a feeling experience के साथ अच्छा मतलब कि हाँ यार मतलब मैंने सीरियसली मैंने नहीं सोचा था यार ये because in a way ये मतलब it is there's nothing wrong with it कि भाई if I want to look good on the court and I want to play of course I'm playing a lot of other players and everybody's doing their thing and they're wearing whatever they want to wear so मैं as a player अगर मैं अच्छा लगूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा खेलूंगा हाँ मतलब yeah it's a It feel good works. factor ना Yeah. अच्छा हाँ यार I mean It never works. I never looked at it that way well, it is not like the only thing but it's definitely an external factor मतलब एक factor तो है It plays a role. आपकी हाँ it plays a role हाँ Yeah, for sure. मतलब you can win a tournament wearing rags but If that works for you, Yeah, it's yeah, a personal thing, right? yeah So for instance हमारे एक वो होते हैं कि जैसे this certain kapra we wear it for the first match or this one we'll wear it for the finals. We save certain clothes for certain matches. okay. Or there's some t-shirts we lose in or like a very close match or very bad match we lose. Right. We would never wear it again. And I do have those. It's a superstition कह थोड़ा लो। बहुत superstition तो हर जगह होता है हाँ वो तो हर जगह होता है वो तो So yeah, Yeah. it's in your brain. If it's in your brain and it's affecting you, you don't do it because you don't want anything to affect your game. It's just so important to us. yeah It's not just another do what sport makes to you us. do what makes you feel right Yeah. So because Yeah. tennis is not just another sport to us, yeah it's our life. yeah you're right यार fair enough We बिल्कुल make a living out of it. हाँ और वहीं कोर्ट पे तुम्हारा सारा टाइम कोर्ट पे ही जाता है तो ऑब्वियसली यार अच्छे क्यों नहीं दिखोगे और Right. अच्छा दिखोगे you'll feel good what you said is exactly what I'm saying right now that कि I want to wear good dresses have the best shoes and I want to look good तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मैं अच्छी लग रही हूँ खेलते हुए अच्छी लग रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है और मैं और अच्छा खेलने की कोशिश करूँ हाँ यार हो सकता है बिल्कुल, works, हाँ, yeah. it works. Yeah, I तो mean, फिर विमिल्टन जाने का कब क्या सीन है इज इट ऑन द कार्ड्स जेनिफर यू वांट टू प्ले विमिल्टन oh yeah, the of country, course. I huh? want to play Wimbledon. I want to go eat the strawberries and creams. I actually went there because I got selected to be there and witness these tournaments
and play among these players. कहाँ लंदन में हाँ विमिल्टन हाँ अरे वाह तो यार मैं उस टाइम बच्चा था ना, अच्छा तो अच्छा मैंने कितने पैसे डुबाए उस स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम में। अच्छा अच्छा उस टाइम मेरे को पैसे के वैल्यूज क्या पता था, मुझे नहीं हाँ पता था, एंड हाँ आई डिडंट केयर। हाँ स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम्स, स्ट्रॉबेरीज आई लव। ओके ओके, सो बस खाते के एक लाइन लाइन में लगते थे, खाते थे, फिर खत्म हो जाता था, फिर जाके किस कम कम देते थे ना, अच्छा अच्छा कंजूस। अच्छा तो अभी लाइक बाय व्हेन डू यू थिंक यू विल बी एबल लाइक मतलब कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि भाई इस टाइम तक मैं विमिल्टन मुझे मतलब एक होता है ना कि लोग अपने गोल सेट करते हैं तो Yes, हैव यू that's a long term goal for हाँ me. कईयों के मिनी गोल्स होते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप दे टेक बेबी Yes, स्टेप्स के छोटे व्हाट डू यू कॉल दोस यार शॉर्ट गोल्स कहते हैं उसको क्या कहते हैं short term goals. शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं हाँ. कईयों के लॉन्ग टर्म कईयों का होता है तो कई छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं कि दो दो महीने में अचीव करने हैं कई लोग वैसा बनाते हैं तो do you have this I mean of course it's a dream for every tennis player to play Wimbledon for their country right तो कब सोचा है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ वो बनाया है कोई प्लान बनाया है कि हाँ कि by this time I should be able to play for India at the Wimbledons So that's a long term goal for me. And I am actually focusing on short term goal right now. okay Eventually, goal hai obviously to do well enough to represent my country in Wimbledon Grand Slams. But my beyond that, my biggest goal is कि मैं अपना सबसे अच्छा करूं, मैं जितना करती हूँ उसको सबसे अच्छा करूं, give my best, play my best. So that's my ultimate goal. Now it could be before I reach Wimbledon, it could be after I reach Wimbledon, but it is still I feel like I have given my best. That is my ultimate goal. But short term goal के लिए take it by the day, and अभी जैसे my ranking had dropped and I was around 150 in India. I said, okay, I will play a couple of these Indian tournaments and get my ranking back up to top 10. But so top 10 ko lane ke liye, there's a lot of matches that you need to play. But thankfully, with just 4 tournaments in, I'm back to top 50. अरे वाह So Very good. it's a goal, and now my next goal is to do well in my Finesta tournament, which is a big deal. Like I said earlier, yeah Finesta tournament is happening this end of September. Finesta में you played before na in Finesta Yes, and yes, I've did played you before. win there So the represented Finesta under 18 doubles national we won. अच्छा So and the other time junior the 16 मैं semi-finals में हार गई थी. That's a अच्छा, very अच्छा. sad loss that I Okay. had. हम्म. But regardless, I'm playing Finesta after I think 10 years. अच्छा okay. So it's been a long gap for me. It's bit of a pressure. You play after a long while. So and it's in my city, Delhi. So I look forward to doing well in it, and that is my goal for now. नहीं I understand कि भाई goal ये तो doing well is I mean is something which is I think a very generic statement. Yeah. I also want to do well in whatever I do in my Yeah. field and Yeah. everybody wants to do well in their respective realm of work. Yeah. No, what I mean is कि and it could be any Grand Slam. It could be your US Open, could be Wimbledon, or it could be वो उधर कौन सा होता है फ्रेंच ओपन है तो Roland Garros. हाँ रोलैंड गैरिस एग्जैक्टली तो तुम्हारा कौन सा वो है मतलब जेनिफर का फेवरेट ग्रैंड स्लैम पहले तो कौन सा है It's क्योंकि वो भी Roland तो शायद Garros. क्योंकि ग्रैंड स्लैम्स भी तो वो होते हैं ना कि कुछ एस्ट्रोटर्फ पे होते हैं कुछ ग्रास पे होते हैं कुछ क्ले पे होते हैं ना हाँ, तो आई थिंक फ्रेंच ओपन ग्रास क्ले पे होता है Yes. और क्ले आपका फेवरेट है Yes. तो इसलिए आपका ड्रीम जो है It would विंबलडन be से a- ज्यादा रोलैंड Yes. गैरिस पे खेलने का है हाँ. अच्छा I think it's a surface I think I will do very well on. ओके And I truly believe in it. क्योंकि I have come to terms with it. अच्छा हाँ नहीं And बिल्कुल हाँ physically I am very known. I mean, I'm known to be very fit, and I believe in it. So I have this belief in myself that I'll do really well in Roland Garros, the clay court. जैसे नडाल क्ले में ज्यादा अच्छा करता था ना हाँ.
है ना? हाँ हाँ, तो मुझे रोland garros पे ज्यादा इंटरेस्ट है जो वैसे आपका बट फ्रेंच ओपन है। विंबलडन में जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड वो तो कोई बात नहीं, वो तो तुमको वो तो तुम फ्रेंच ओपन में भी ले लेना। क्रीम बट लेकिन योर दिस थिंग इज योर ड्रीम इज टू प्ले roland at the garros Roland Garros. Is it Roland or Roland? Roland. roland I say roland Okay, roland whatever it is. फ्रेंच ओपन है ना? french open हाँ yes ठीक है, वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉबेरी और क्रीम मिलेगी। तो फ्रेंच ओपन में मतलब, और ये कब तक अचीव करने का प्लान है? मतलब एक होता है ना यार, मतलब कि जैसे मैंने सोच रखा है कि मेरे को ना इस 2 साल के अंदर अंदर ना मुझे एक बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट करना है, जैसे होता है ना, ऐसे ही तुमने सोचा कि यार कि इस एज तक या इस टाइम तक मेरे को फ्रेंच ओपन खेलना है। डिड यू हैव यू सेट एनीथिंग और यू I जस्ट प्लेइंग इट बाय द ईयर? no I had always set a year date or हम्म deadline हम्म but it has always put a lot of pressure on me अच्छा, हाँ so I ठीक है। have taken a step back हम्म and not given that pressure on my unnecessary yeah, pressure so now you approach things differently. I approach things a little differently I हम्म take it by the day हम्म where obviously the goal is still there हम्म but step by step by baby step, and steps yeah, exactly. So basically you have got these short goals yeah which that will and eventually lead me to the bigger yeah, ones and you do well in these yes these things, yes these steps. so I And wouldn't particularly like to give yeah, any yeah, year and ultimately it will lead you to where you want to go. yes So yeah, it makes sense to just focus on what you have right in front of you, exactly and then probably, like, worry about that later, because that will anyways happen, right? yeah So yeah, when you follow through yeah. it'll come to you So what was, like, who's your favorite player right tennis now में? हाँ, मैं अपनी favorite हूँ but all time, all time, um लड़कियों so लड़कों both में, men women both, men में I all like time. I've always liked Djokovic Okay, but I really enjoy Nadal's personality on है ना? court yeah हाँ, there's something kick ass, about him something about him ना? yeah that हाँ, just cannot Rafa. yeah he's he's something else you look at him and you feel motivated Yeah, like मैं जब पीट सैम्प्रस को देखता था ना, it didn't do much to me. मैं at the same time जब मैं कार्लोस मोया को देखता था तो मुझे कुछ होता था उसको देख के, you know what I mean? Like आंद्रे गासी को देखता था तो कुछ, you know what I mean? yeah पीट सैम्प्रस was very Pete Sampras. It was like a computer का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत टेक्निकल में क्या सब कुछ, ऐसे फेडरर को भी देख के लगता है, yeah मतलब he's I too could be wrong. perfect हाँ, I can't relate to it सब कुछ मतलब सब कुछ एकदम सेट है, मतलब Yeah. बिल्कुल एक प्लान की तरह है, yeah वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, कुछ ये नहीं है ना, yeah मतलब कुछ स्पाइस नहीं है। तो वो Yeah. पीट सैम्प्रस भी है ना, ही हैज रूल्ड टेनिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स आफ्टर ग्रैंड स्लैम्स। right सिमिलरली फिर फेडरर हैड हिज स्ट्रीक, बट नडाल का कुछ जैसे लगता है ना वैसे Nadal's always had tough हाँ you know growing up and struggles बहुत रही है हाँ so I relate to it हाँ Djokovic on the other hand he's goofy so I really related to it because I'm there अच्छा, विमेंस में women say like for instance earlier on I used to really enjoy watching Justin Hennon's match and this one period I was really into Francesca Schiavone ओके, because I felt like uska game और मेरा game बहुत similar था तो you know I took a lot of inspirations from her और game दोनों के मोल भी है, हाँ तो ये भी है ना बीच में, yeah लड़कियां लड़कियां ही रहेंगी भाई, तो उसके मोल है और मेरे भी मोल है, इसलिए मेरी फेवरेट प्लेयर है। actually I was so innocent back then I used to think like that But what about these, like, तो उन्होंने कुछ स्लैम लैम जीते थे इन्होंने उसको बारे में? हाँ Francesca won the French Open हाँ, कब? अभी नहीं, no it's been a while it's been a while ना? she's now retired हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो अभी And- कौन, अभी प्रेजेंट में कौन खेल रहा है अच्छा? अच्छा तो ईगा बहुत कर रही है and Coco is doing really well Yeah, because अभी ये, like, for the longest time, like, these guys have only, like, men tennis have been making a lot of news. Women's tennis में मतलब जैसे like the Steffi Grafs that we had, like the Monica Seles, ऐसे कुछ, Venus Williams, and the yeah Sharapova. Serena Williams हाँ, was for a very long time an Yeah. iconic player right yeah, she did Powerhouse. back to back yeah, बहुत अच्छे tournaments हाँ, बहुत performance उसकी हाँ, बहुत high level पे रही है हाँ, but जैसे अभी फिलहाल लड़कियां का कभी फ्लक्चुएट हो रहा है ज्यादातर you know like एक लड़की एक टूर्नामेंट जीतती है दूसरी वाली लड़की दूसरी टूर्नामेंट जीतती है हाँ, yes there has been a little bit of a fluctuation so not a lot of you know heat over there but a lot of girls and especially these junior ones yeah, young girls are doing really well so it's not like there's not a lot of noise there there Yeah. is it's just a matter of time they'll Right. start to right, win back to back right, tournaments true. competition has
gone really high, है ना? very high. खाती पीती और हाउस योर प्रोटीन इनटेक, लाइक तुम अच्छा प्रोटीन लेती हो दिन में? हम यू कोशिश मीट तो दोज करते हैं ग्राम्स? या वो होता है ना 1.1 ग्राम टू कुछ रेशियो होता है ना to कि your weight हाँ वेट ratio, ऐसा कुछ yeah, होता है ना yeah. हाँ कि अगर तो if I'm 75 kg तो at least I need 75 grams of protein to sustain, yeah, and for building muscle maybe might just need a a little little more. more. Yeah, Yeah, होता है. तो My nutritionist takes तो ये care और of आराम my से अच्छे से हो diet. रहा है. हाँ तो करते हैं हम हाँ. जितना And I think being a northeasterner, you have like you've grown up on a lot of meat, so that's also good I think, है ना? yeah, Because I think उसमें काफी protein है, because if you compare all these international players, they're all meat eaters, they're all non-vegetarians mainly. तो वो फर्क तो पड़ता ही, that does play a factor ना. but yeah, I guess वो so. तो यार उसने भी बताया था ना हमारे, उसने क्या नाम था उसका फुटबॉलर का नाम सुनील छेत्री भी तो बोल रहा था वेज और नॉन वेज डाइट पे कि यार के विराट कोहली और मैं अब वो अफोर्ड कर सकते हैं उस टाइप की वेजिटेरियन डाइट जिसमें कि मुझे सारा प्रोटीन इंटेक मिल रहा है, लेकिन आप दाल चावल खा के अब जो बच्चा कर रहा है वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, वो कह रहा था उसमें भी, तो एक वो चीज तो है. एंड सो बीइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, राइट जेन, लाइक was it any like उस वजह से भी कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ हर्डल्स फेस करे यहाँ पे, मतलब नॉर्थ इंडिया में खेल रही थी ना तुम, हरियाणा में खेल रही थी, गुड़गांव में खेल रही थी, Yeah. तो being a northeasterner, like being from Manipur, and obviously this whole disparity that we have, we all know, it's anybody's guess, and which is very very tragic, it's very stupid. तो ये just because somebody looks a certain way तो वो मतलब एक अलग जजमेंट बना लेते हैं या अलग धारणा बना लेते हैं या अलग वो अपना वो एक अलग दिमाग में एक चीज़ें रखते हैं, और ऐसे गधे जो हैं उनकी ज्योग्राफी बहुत वीक है, जो इग्नोरेंट गधे हैं जो इस इंडिया में बहुत हैं ऐसे लोग. पहली बात तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता कि मेनलैंड इंडिया और सब मेनलैंड है मेरे लिए, ठीक है ना, मेनलैंड है ये वो, अब उसका कुछ ज्योग्राफिकल रीजन है उसको ऐसा बोलने का पता नहीं, बट मेरे को ये समझ नहीं आता. आई थिंक एवरीबडी इज एज इंडियन एज कैन बी, यू आर एज इंडियन एज कैन बी, यू आर एक्चुअली मोर इंडियन देन आई एम, यू डन सो मच फॉर इंडिया, मैंने तो क्या ही किया है, नहीं सीरियसली यार. तो और पहली और मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग बाग जो ये रेसिस्ट होते हैं, जो ये जिस टाइप के लोग होते हैं रेसिस्ट, ये किस बेसिस पे होते हैं यार. इन्होंने अपनी शक्लें देखी है, बड़ी बड़ी नाक, बड़े बड़े कान, बालों से भरे हुए, बदबू मारते हुए वो, और कहाँ किनके साथ तुम रेसिस्ट हो रहे हो, उनके साथ जिनकी स्किन तुमसे बेटर है, तुम्हारे बाल, उनके बाल तुमसे बेटर है, उनके खाने की फूड हैबिट्स तुमसे बेटर, उनकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी तुमसे क्लीन है, दे आर सो इनोसेंट एंड दे आर सो प्योर पीपल, मतलब वो उनका सब कुछ तुमसे क्लीन है. आई मीन लुक एट शिलोंग यार, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, तुम्हारा उखरुल कितना साफ है ना, एक सिविक सेंस है, कितना सब कुछ साफ सुथरा है. तो रेसिज्म मतलब रेसिस्ट तो उसके मतलब वैसे तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, बट मैं तो बहुत सीधी बात करता हूँ क्योंकि जानती हो मेरे को, मैं कह रहा हूँ रेसिस्ट भी अगर होना है तुमको गधों, तो देख तो लो ना तुम किसके साथ रेसिस्ट हो रहे हो यार. मतलब ये तो यार कमाल की बात है यार, मतलब ये तो मतलब एक तुम कैसे रेसिस्ट हो सकते हो किसी के साथ में, जो मेरे को लगता है कि देख तो लो उसको यार, उसकी स्किन तुमसे बेटर, उसके बाल तुमसे बेटर, उसका खाना तुमसे बेटर, उसका शहर, उसकी हाव भाव, उसकी एटमोस्फेयर, उसकी एयर, सब कुछ तुमसे बेटर, उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स तुम्हारे से बेटर, उसकी क्लीनिंग किस किस बेसिस पे. बट एनीवे ये तो एक बहुत ही ट्रैजिक ट्रूथ है पूरे वर्ल्ड की, जो हर जगह चलती है, यूएस में भी होता है, हर जगह होता है. बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस स्टुपिडिटी, ये जो बकवास है, जो चोदी है जो फालतू की, इसकी वजह से आई एम श्योर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स फेस करें आपने. हाँ, ग्रोइंग अप किए हैं, बोले गए हैं बात, सुनने पड़े हैं. तो जैसे आई हैड टू बी twice as careful walking down or traveling, commuting. And so I always had to have like a guardian, or like my driver always had to be with me. Right. Everywhere I went, he took me. I was very lucky to have all that privilege in facilities to take me around to places. ले जाना, ले आना, सुबह सुबह जाना, because वैसे भी टैक्सीज इतने मतलब it's difficult. सुबह सुबह टैक्सी, हम जाते थे सुबह सुबह 5:30 बजे घर से निकलते थे, 6 बजे पहुंच like that stuff. उसके लिए thankfully I had the facility, I had the car, I had the driver, I had my mom go with me. So there was
there was comfort, there was support, there was security. But even after all that, the level of racism or you know separation that I had to also feel on the court Oh. also was challenging. Hmm. And growing up, like, I always had to earn my spot. Hmm. It was not easy being within the north people, North Indian people. and like, I wasn't I was always an aggressive player. Like, I would always hit the ball wild, and my dad always said, hit the ball, it doesn't matter. And bachpan mein bhai, jeetna harna was not a big deal. My father was, he had a very big vision, वो आगे का सोचते थे, forward thinking थे तो he always said, don't focus on winning and losing, go out there, play your game, hit the ball, do your best and come out, like it's okay. जान से मतलब खूब ताकत से ताकि हाँ मारो, अपना गेम खेलो, why hold back? Yeah. जैसे वैसे दूसरे का गेम खेलोगे तो वैसे भी हारना ही है, because that's not your game. So might as well play your game and lose. Right. At least tomorrow you'll do better, maybe. So initially I was not doing well at all. अच्छा. A lot of coaches then started saying, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो कुछ नहीं है, like ये नहीं कर पाएगी, इससे नहीं होगा. And that was one way of disrespecting. But were they doing it because you were playing a certain way or because the way you looked? They were doing it because of the certain way I played. That was one way of attack, I guess. One way of, putting me out of the crowd. The other thing was that when I walked, or when I was in that field or that area, facility, whatever, I don't know how to say it right now, but they would then look at me differently. Like, every time I walk down the street, people have their eyes on me because I look different. Then they'd be like, they have a different way of looking at you. Yeah. They stare you down. Sadly. Yeah. So you can feel that energy. And though I was so young, I could still feel that energy, Even in this scheme of things where you have coaches and these sports people. Yeah. Even these people were acting like people you see on the streets. Yeah, because I'm new. I am different. I am new to the environment. Yeah. So I look different, I play different, I have a different personality. I come from a decent family. And so they're like questioning, because most of the people, it's unfortunate, but we don't have that support or that system where we all are doing well. We come from a very humble background. So a lot of people don't have that luxury of playing this sport, first of all. Second of all, being within the same society of these people. So they look at you in a different way. Now they have different thought process about me. So there are certain ways that they approach you. टेनिस में भी मतलब थोड़ा मतलब रेसिज्म का तुमको थोड़ा सा मतलब So I always had to I put in twice the effort to earn my spot. But I'm sure अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे कोचेस भी होंगे जो ये सब भेदभाव नहीं करते. बिल्कुल बहुत अच्छे, मेरे को बहुत सपोर्ट भी मिली है. मतलब ऐसा मतलब हर मतलब few coaches have have गधे तो हर जगह ही हैं, बट लेकिन हाँ I'm sure ऐसे लोग भी होंगे. but you're saying कि ये मतलब because आप नॉर्थ ईस्ट से हो, तो इस वजह से आप जब यहाँ पे भी गुड़गांव हरियाणा में भी जब आप खेल रही थी, हरियाणा के लिए भी खेल रही थी, तो आपको थोड़ा सा ऐसा भेदभाव का एहसास हुआ, उन लोगों ने भेदभाव किया. I didn't feel very comfortable. अच्छा, वो उतना सपोर्ट उस तरीके से नहीं दे रहे थे जैसे वो एक नॉर्मल किसी हरियाणा नॉर्थ इंडिया के प्लेयर को देंगे. Yes. अच्छा, वो आपको लग रहा था ऐसा? मेरे को हाँ लगा, फील नॉट हुआ. जस्ट ऐसा नहीं कि आपके गेम प्ले की वजह से जैसा आप खेलती हो, बट बिकॉज जैसा आप दिखती हो उस वजह से. Yeah, because when I was representing Haryana, like for instance, Manipur people also was like, oh, she doesn't represent us. So they changed my name from Jennifer Lekam to Jennifer Devi. हरियाणा वाले? नहीं, मणिपुर वाले लोग. क्यों? Because I was not representing Manipur at the time.
तो उन्होंने नाम क्यों ऐसे क्यों कर दिया? हाँ वो जाने, मेरे को क्या पता। उन्होंने नाम जेनिफर देवी कर दिया हाँ, this मणिपुर Maite वालों ने? people, yeah, my Manipur people, क्यों, मतलब कैसे, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ? because they wanted me to be representing like हाँ Manipuri people, हाँ Manipur हाँ people. But there has been times when I was you know when my name was changed because of I don't know, तो their फिर own तो ये reasons. तो फिर तो ये तो हर जगह ही हो गया फिर तो। हर जगह है, बिल्कुल हाँ है, हम्म, अपने जगह पे भी है, दूसरी जगह पे भी हम्म, there is, हम्म। because नहीं I चलो, don't ये तो fit into the society. ये तो इसलिए क्योंकि आप उनको मतलब मणिपुर को आप वो नहीं कर रही थी। Support, हाँ मतलब सपोर्ट क्या, मतलब I mean, आप, sorry, represent. हाँ तो वो तो एक यार थोड़ा, अब यार बंदा कहीं, अब कोई क्रिकेटर भी होता है, वो तमिलनाडु से खेल रहा है, उसको शायद कुछ ऑप्शन कहीं पे मिल जाए तो वहां से खेल ले, वो तो एक इंडिविजुअल बंदे की ग्रोथ होती है ना, आप अपनी ग्रोथ देखोगे, और टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, Yeah. तो आप अपनी ग्रोथ देखोगे, तो आप उसको कर रहे थे, तो वो उनका ये करना वाज मे बी आउट ऑफ स्पाइट, है ना, कि भाई हमको नहीं, मणिपुर के लिए नहीं खेल रही, मणिपुर की लड़की होके, तो उन्होंने वो नाम रखा, तो नाम कहाँ पे, मतलब क्या आधार कार्ड चेंज कर दिया, कहाँ पे करा नाम नहीं ना, उन्होंने? जैसे आर्टिकल में मेरा आया, हाँ हाँ आर्टिकल पे मेरा कोई हाँ टूर्नामेंट जीती थी, कुछ हाँ किया था, हाँ। तो उसमें मेरा जो ओरिजिनल नाम है उसको बदल के देवी कर दिया। बट वो क्यों मैं किया? सुबह देखूं, मैं न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल में नाम देवी बदल रखा है, and I'm just like what, हाँ पिक्चर मेरा है, हाँ, नाम किसी और का है। अच्छा, बट ऐसा क्यों, मतलब ये करने की क्या जरूरत थी, मतलब वो मिसप्रिंट गलती से भी तो हो सकता है वो। How can you misprint a person's like the winner's name? ये हम्म भी नहीं कि कई सारे प्लेयर्स जेनिफर, दे like there's no हम्म जेनिफर, हम्म। जी there's no तो उन्होंने जेनिफर, come इसलिए on. कहा क्योंकि आपने रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब मणिपुर से नहीं खेली, आप हरियाणा से खेली। Could be a lot of things, कुड I बी अ don't लॉट know. ऑफ थिंग्स, या I दैट्स wasn't अप फॉर there. स्पेकुलेशन, या Yeah. राइट। बट ये मतलब हरियाणा में, मतलब बट इधर नॉर्थ में खेलते वक्त आपको ये जो I रेसिस्ट वाला फैक्टर है, हाँ, ये मणिपुर लोगों ने जो करा, वो तो दैट इज आउट ऑफ स्पाइट या व्हाटएवर इट could कुड be बी, anything, yeah. कुड बी एनीथिंग, बट यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स फेस करे, वो बिकॉज द वे यू लुक, Because of उसकी the way वजह I से look, आपको फेस करने because पड़े, of the way I dress, yes. डे टू डे उसमें भी होना होता था होगा। मैं हम लोग शॉर्ट्स टी शर्ट्स में घूमते थे, the way I dressed also made a head stir. बट टेनिस में तो शॉर्ट्स ही पहनते हैं, अब क्या करें, लड़कियां वही पहनेंगी, अब क्या करेंगे? हाँ, but फिर I mean, कौन नहीं देखना चाहेगा हमें? हाँ ये भी नहीं, बट ये नहीं We're होना quite चाहिए a यार, आई catch. थिंक नहीं, बट स्पोर्ट्स में तो एटलीस्ट ये सब नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर सीइंग मैरी कॉम वगैरह, इतना सब लोग आ चुके हैं मणिपुर से, तो फिर उसके बाद में तो ऐसे नहीं करना चाहिए यार। They look down on us. हाँ To be very honest, they look down on us, on our people. रियली? Yeah, because to be fair, majority of us, we do not do maybe like a reputed work or like in a white collar job. Is it? Yeah. Hmm. So they kind of do look down on us. नहीं, आई थिंक इट्स कम फ्रॉम डिफरेंट स्पेस, इट्स जस्ट लाइक यू नो दे आर इग्नोरेंट, दे डोंट नो कि यार कि मतलब हम, मतलब उनको लगता है कि इंडिया जो एक कंट्री है, उसमें ऐसे दिखते हो तो ही आप इंडियन हो, वो एक इग्नोरेंस का है, और कोई वो है नहीं ऐसा। इट स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, इट स्टेम्स फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज, लैक Yeah, ऑफ इंफॉर्मेशन, a या lot of things combined. But कोई साउथ इंडिया भी तो अलग दिखता है, no, हाँ, जैसे नॉर्थ we इंडिया भी अलग walk दिखता है। past, हाँ we walk past them, they'll call us, momos, or they'll Hmm. call us chinky or something. They, these comments, they do. No, of course. I have felt it. Yeah. I have heard it myself. And some of my friends also, जैसे मजाक में भी कभी कभी बोल देते हैं, मजाक में भी नहीं करना मजाक में चाहिए। भी नहीं करना चाहिए, नहीं बट करना कर देते हैं। तुम्हारी तो आंखें इतनी छोटी है, तुमको दिखता भी है बॉल, they comment all these things, and I'm just like, okay, I'll take it as a joke, but you know what, I play better than you. So Yeah, you do. no, Yeah. like it's a matter of fact, I do Yeah, play you better do, than you, yeah. so I can probably see better than you. Right. I mean, I talk with my game at this point. So exactly. So if you're still gonna come back out and try to talk me down, do whatever the heck you want to do. Yeah. At the end of the day, my game is what's gonna be talking. Right. And so when it comes That's to my the friends, spirit. I don't freaking care. But like Yeah. the fact that I have to be 10 times more aware of my surroundings is also a lot of work for me, mentally, Yeah, exactly. emotionally. हाँ Already यार, I'm fighting a lot of हाँ things. टेनिस पे ध्यान दो ना, मैं अब इन सब चीजों में भी ध्यान दे रही हूँ। You're हाँ, right. तो हम इतना हर चीज लड़ रहे हैं, कर रहे हैं अपने लिए। Now once I'm all it, I also have to think about
who people walking down. Oh, where am I walking? Like, you know, I have to be careful. What do I wear? Right. I don't want to be too much noticed. I don't want to go noticed. Yeah, Also, yeah. I don't like that extra attention. Right. So yeah, these things they do take a toll on our brain as well. No, but then I think you are a fighter, and Northeastern people are known for being fighters in every walk of life. Oh yeah. In their spirits, in everything that they Yeah, do. ये absolutely. तो मानना पड़ेगा, तुम लोग हो तो सारे, मतलब हाँ, सारे सारे छतरी हो तुम सारे। छोटे हाइट के भी है, लेकिन हम नहीं नहीं लड़ने नहीं को आ जाए तो नहीं we नहीं, will do तुम्हारा it. जो एक जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात बहुत है, बहुत ज्यादा। अच्छी है। क्योंकि हमारे तो सिचुएशंस बचपन नहीं में नहीं, यू like, विल you know, ऑलवेज राइज टू द ओकेजन, दैट मैंने देखा। और तुम लोग मतलब यू नो ये है कि मतलब as somebody who I like to think that I'm a warrior. I'm not talking about beating people up on the street, which I can, but I'm just saying कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि किसी भी वॉक ऑफ, किसी भी सिचुएशन को लेकर, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, कोई मेरा एक्टिंग जॉब है, कोई मेरी कुछ क्रिएशन है, कोई कुछ चीज है, उसको सोच के भी मतलब एक वॉरियर स्पिरिट रहती है, वो आप लोगों में होती है, वो मैं जानता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ उस चीज से। तो वो तो मुझे पता है, एंड आई एम श्योर कि यू विल ऑलवेज गेट ऑन टॉप एंड ऑलवेज राइज टू द ओकेजन। ये जो धूर्तपना, ये जो कनिंगनेस, ये जो चालाकी होती है ना, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये सब नॉर्थ ईस्ट के लोगों में नहीं होता। आप लोग ना बड़े सिंपल और बहुत ही इनोसेंट लोग हो। आपको जो मुझे बोलना है, आपको मुझे वही बोलना, दे वोंट बी लेयर्स टू इट, यू नो व्हाट आई मीन। yeah, very तो pure वो people. चीज़ है। अब लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इसलिए आप लोग ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते हो कि अरे यार मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब मेरे को ऐसा कुछ चीज़ें होती है ना। So much so this whole thing, this whole racial discrimination and all of this subject is so like doing something about it, you know, so close to me that I actually released a song back in 2018, जिसमें मैंने अपने मेरा बहुत अच्छा दोस्त है राहुल राजखोवा, बिग शाउट आउट टू राहुल राजखोवा, ही इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम असम। उसके साथ हमने गाना बनाया था, तू मेरा भाई है, टू क्रिएट यू नो अवेयरनेस और टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रेशियल डिस्पैरिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हम लोगों ने गाना वो इसलिए बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नो। आई नो दैट आई कांट ब्रिंग अबाउट अ चेंज, बट अगर हर कोई ये सोचेगा ना तो फिर चेंज कभी आएगा नहीं। आई जस्ट थॉट दैट आई शुड डू माय बिट, Right. and in a way you're also doing your bit by fighting against all of these odds. Odds are not in your favor, you know. Yeah. Being from there and working here, performing here, being a tennis player here, I know the odds are against you, and it's so sad because you should just focus on your tennis. Yeah, there are 10 other things that you have to focus on. मैं वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, कोई कमेंट पास कर रहा है, कोचेस आर आल्सो बीइंग रेसिस्ट। ये सब चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई नो दैट यू विल राइज टू द ओकेजन, आई नो यू विल राइज ऑन टॉप, यू आर अ फाइटर, एंड आई नो जेनिफर तो वाट लगाएगी और फ्रेंच ओपन जब जाएगी तो एक टिकट मुझे भी भेजेगी। आई विल बी योर बिगेस्ट व्हाट डू यू कॉल फैन बॉय स्लैश हाइप मैन, cheerleader. cheerleader, yeah, I wouldn't mind being your cheerleader. And yeah, so on that note, my fighter Jennifer, is there anything that you want to tell, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चियां, लड़के लड़कियां देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि टेनिस एक प्रॉपर स्पोर्ट है, इसको प्रोफेशनली खेला जा सकता है। तो आप अपने ऑडियंस को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग टेनिस प्लेयर्स हैं, उनको क्या सजेशंस या क्या कहना चाहोगी जो टेनिस परस्यू करना चाहते हैं? आज ही बताना है लेकिन। नहीं यार, अगर you know whatever is it that you want to do, be it tennis और कोई दूसरा स्पोर्ट या जैसे पढ़ाई में भी, you know। नहीं वो बहुत फिलोसॉफिकल। टेनिस का बताओ आप, क्योंकि एक एथलीट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है जो आपके पास है। तो किसी को अगर एक एथलीट बनना है, किसी को टेनिस खेलना है, तो उसको क्या करना चाहिए? एक तो इंटरेस्ट ढूंढो। इंटरेस्ट इफ यू करना है, you know, खेलना है, यही करना है आगे जाके, तो reach out to your seniors. Do not shy away. Reach out to your seniors who've played the level, who's experienced it, who has been through it. Reach out to them, talk to them. Do not be ashamed. Don't be afraid of asking questions. Okay. Go out there, put yourself out there, socialize a little bit. You know, stay focused, but when you need it, you gotta socialize. Be street smart.
and take every opportunity you get in front of you. None of this would come back to you. Once it's gone, it's gone. It doesn't wait for you. You know, like how life is, you grab it when you have it. Tennis may be same. Just go out there, you get a chance to practice with a senior player, go do it. तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप अगर आप टेनिस में जाना चाहते हैं पूरा, तो do not hold back from going out there, putting yourself out there and asking questions to nobody. Okay, just go out there, do it. You do your thing, go fight for it. Fight like it's your last match or like it's your first match, however it works for you. But and be disciplined. Get of disciplined. course, these things, it's bare minimum. It doesn't need to be तो discipline तो होना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और ये नहीं होगा तो फिर you know it's tough. It's tough. There are zillions out there playing tennis, but if you want to be special, you want to be different, these things bare minimum. Discipline तो मतलब है ही. Discipline, motivation. And probably if they're just starting out तो वो किसी academy वगैरह join कर सकते हैं. Academy join करो, हाँ, अपने coaches से बात करो. बिल्कुल जान लगाओ और उसमें. आप seniors से बात करो. Seriously लो game को. बिल्कुल seriously, हर चीज seriously लेना है. Brilliant. Step by step. Step by step. So guys, on that note, we are signing off. Rendezvous with Arjun Fauzdar with Jennifer Loikham, the star athlete, star tennis player, and you guys will see her in French Open real soon. Roland Garros? Roland Garros. Roland Garros. Yeah. Okay. Chalo. Bye.